नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 13 जून 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। 15 मिनट की एक क्लास होगी साथियों, इससे बाहर आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्र सरकार ने नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया है, तो आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी को। किसे नियुक्त किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी को है, जो साथियों केंद्र सरकार के द्वारा नया सेना प्रमुख है नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे, तो साथियों ये जनरल मनोज सिंह पांडे हैं, उनका स्थान लेंगे। और वो साथियों 30 जून को है जो रिटायर हो रहे हैं। साथियों मनोज सिंह पांडे हैं, उनका कार्यकाल साथियों 1 महीने के लिए बढ़ाया गया था और अब वो साथियों 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद साथियों जो नया सेना प्रमुख है वो कौन होंगे, वो होंगे उपेंद्र द्विवेदी। तो ये अपने को याद रखना है कि केंद्र सरकार ने नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों उपेंद्र द्विवेदी को है जो नया सेना प्रमुख है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना है जो कहाँ स्थापित है की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। आपसे पूछा है कि भारत के सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना है जो कहाँ स्थापित की जाएगी, तो आंसर है साथियों मध्य प्रदेश के अंदर है जो सिरोही जिले की आष्टा तहसील में साथियों लगभग है जो 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित होने वाली यह परियोजना देश की सबसे बड़ी एथेन करेकर योजना रहेगी। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि देश की सबसे बड़ी एथेन करेकर जो योजना है साथियों वो कहाँ पर है जो स्थापित की जाएगी, तो आंसर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश के अंदर है जो स्थापित की जाएगी। ये अपने को याद रखना। और किस कौन सी कंपनी साथियों इसके अंदर निवेश कर रही है, तो गेल इंडिया के द्वारा जो साथियों इसके अंदर निवेश है किया जा रहा है। ये भी अपने को याद है रखना और अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। आपसे पूछा जा सकता है कि देश की सबसे बड़ी एथेन करेकर परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर है जो साथियों इसको स्थापित किया जाएगा। सीहोर जिले के आष्टा तहसील में लगभग 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से यह परियोजना है जो साथियों तैयार होगी। और उसके अंदर साथियों गेल इंडिया और मध्य प्रदेश सरकार के बीच है जो समझौता हुआ है। ये भी अपने को याद है रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत को 500 वर्ष पुरानी किस संत की प्रतिमा लौटाएगी। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत को 500 वर्ष पुरानी किस संत की है जो प्रतिमा लौटाएगी, तो आंसर हो जाएगा संत तिरुमुगई आलवर की। ये इंपॉर्टेंट और चर्चा में है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों पूछे लिए जाते हैं। तो आंसर होगा संत तिरुमगई आलवर। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत को 500 साल पुराने एक कांसे की मूर्ति लौटाने वाली है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक साथियों यह मूर्ति संत तिरुमगई आलवर की है जो 16वीं सदी के दौरान तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी हो गई थी। संत तिरुमगई अलवार है जो साथियों दक्षिणी भारत के 12वें अलवर संतों में से अंतिम थे। तो इम्पोर्टेंट है कि संत तिरुमुगई आलवर की जो ये मूर्ति है साथियों ये है जो अब भारत सरकार का जो वापस देने जा रही है। कहा कि ब्रिटेन की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा साथियों ये अपने भारत को है जो वापस से दी जाएगी। तो ये चर्चा में है, तो साथियों पूछे लिया जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2023 में ब्रिक्स के विस्तार के बाद है जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक है जो कहां पर आयोजित की गई, तो साथियों ये जो बैठक है रूस के अंदर आयोजित की गई। आपसे पूछा है कि 2023 में ब्रिक्स के विस्तार के बाद है जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के जो विदेश मंत्रियों की पहली बैठक है वो कहां पर आयोजित हुई थी। साथियों रूस के अंदर इस बैठक का आयोजन किया गया था। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का जो 2 दिवसीय सम्मेलन साथियों रूस के निजनी नोवगोरोड में आयोजित हुआ। विदेश मंत्रालय के आर्थिक संबंधों को के सचिव दामू रवि के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल है जो इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुआ था। तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत की ओर से इसके अंदर कौन शामिल हुआ था, तो विदेश मंत्रालय के आर्थिक संबंधों के सचिव दामू रवि के नेतृत्व में जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल था साथियों वो इस ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर है जो शामिल हुआ था। तो ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान है जो इसे मिला है, तो आंसर हो जाएगा शिल्पी अग्रवाल को। ये कौन है साथियों, लखनऊ के सिटी मोन्टेसरी स्कूल की शिक्षिका शिल्पी अग्रवाल हाल ही में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड में रैंक फर्स्ट हासिल कर शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में
उभरी है। और जो ओलंपियाड है साथियों, उसका आयोजन भारत की सबसे तिरुचिरापल्ली एंड टैंक कंपनी एजुकेटर्स के द्वारा करवाया गया था। तो साथियों, ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 के अंदर है शीर्ष स्थान किसे मिला, तो शिल्पी अग्रवाल को मिला। ये लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल की शिक्षिका है साथियों, इनको है जो ये शीर्ष स्थान इसके अंदर मिला। और जो ओलंपियाड प्रतियोगिता थी उसका आयोजन है जो साथियों किसके द्वारा करवाया गया, एप एजुकेटर्स के द्वारा है जो इस प्रतियोगिता का आयोजन है करवाया गया। तो ये सब चीजें अपने को याद है रखनी है और अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मिक्स मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों संग्राम सिंह है। कौन बने हैं, मिक्स मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं, संग्राम सिंह बने हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व चैंपियन संग्राम सिंह मिक्सड मार्शल आर्ट्स से जुड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि एमएमए खेल का जो भविष्य है वो किस कुछ पिछले कुछ वर्षों में जो साथियों इसकी ज्यादा लोकप्रियता बढ़ी है, जिसके चलते साथियों जो अपने राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व चैंपियन है संग्राम सिंह है वो इसके अंदर है जो शामिल है। तो ये होने जा रहे हैं, इसकी जानकारी है जो साथियों उन्होंने बताते हुए बताया कि जो इस खेल की लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते साथियों संग्राम सिंह के द्वारा ये फैसला किया गया है। मिक्स मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन, तो आंसर हो जाएगा संग्राम सिंह बने हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि 2025 में हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, तो साथियों इस वर्ल्ड कप की मेजबानी है जो भारत करेगा। भारत अगले वर्ष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने यह घोषणा की है। यह प्रतियोगिता साथियों दिसंबर में खेली जाएगी। प्रतियोगिता में साथियों 24 टीमें हैं जो इसके अंदर हिस्सा लेगी। जूनियर विश्व कप 2023 में कुआलालंपुर में खेला गया था, जिसमें जर्मनी ने फाइनल में फ्रांस को 2-1 से हराकर खिताब जीता था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2025 में हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों इस वर्ल्ड कप की मेजबानी है जो भारत करेगा। और इसके अंदर साथियों है जो 24 टीमें हिस्सा लेगी और इस प्रतियोगिता का आयोजन है जो साथियों दिसंबर के अंदर किया जाएगा। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो चंद्रबाबू नायडू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, चंद्रबाबू नायडू। तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चंद्रबाबू ने राज्य की चौथी बार जो कमान संभाली है। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नायडू के अलावा जन सेवा प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की है जो शपथ ली है। तो ये कौन सी पार्टी से है, तेलुगु देशम पार्टी से है साथियों। और ये राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। इसके अलावा साथियों आपसे पूछे भी उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए पवन कल्याण है जो इसके अंदर है उप मुख्यमंत्री बने हैं। ये अपने को याद है रखना और अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो मोहन चरण मांझी ओडिशा के साथियों मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अंदर साथियों मोहन चरण जो मांझी हैं उनको साथियों मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा साथियों इसके अंदर दो उप मुख्यमंत्री बने हैं, वो कौन है, पश्चिमी ओडिशा के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पटनागढ़ के विधायक कनक वर्धन सिंह सहदेव और निमापड़ा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार चुनकर आई परिपाती परिडा प्रभाती परिडा है जो साथियों उप मुख्यमंत्री बनी है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि इसके अंदर ओडिशा के अंदर एक तो मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी और इसके अलावा जो दो उप मुख्यमंत्री बने हैं साथियों कनक वर्धन सिंहदेव और साथियों प्रभाती। ये अपने को याद रखना है कौन बने हैं, कनक वर्धन सिंहदेव और साथियों प्रभाती जी हैं जो इसके अंदर क्या बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं। और मोहन चरण मांझी हैं जो साथियों ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है जो कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों 11 जून को है जो ये प्रथम बार साथियों अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व बाल श्रम दिवस 2024 कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 12 जून को। विश्व बाल श्रम दिवस 2024 कब मनाया गया, 12 जून को। हर साल साथियों 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसका प्रस्ताव साथियों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से किया गया था, जिसका मकसद था बाल श्रम को रोकना। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि विश्व बाल श्रम दिवस 2024 कब मनाया गया, 12 जून को मनाया गया। और दुनिया भर में विश्व बाल श्रम
इसे दिवस है जो मनाया जाता है। पहली बार इसका प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से किया गया था, जिसका मकसद था बाल श्रम को रोकना। ये भी अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार कब, तो पहली बार साथियों है जो इसको 12 जून को मनाया गया था। ये अपने को याद रखना है। इजराइल हमास जंग रोकने के लिए सीज फायर का प्रस्ताव किस देश ने रखा, जो संयुक्त राष्ट्र परिषद में पास हो गया, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। जंग के लगभग साथियों 240 दिन और 37,000 लोगों की मौत के बाद है जो सोमवार देर रात इजराइल हमास जंग को रोकने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पास हो गया। इस प्रस्ताव को अमेरिका ने पेश किया साथियों, और इसके बाद है जो ये प्रस्ताव पास हो गया। इससे पहले साथियों अगर किसी भी राष्ट्र ने इसके अंदर है जो प्रस्ताव पास किया था, तो इसके ऊपर है जो साथियों क्या हुआ था कि उसके ऊपर है जो साथियों अमेरिका ने है जो उससे समर्थन नहीं था, और अमेरिका उसके खिलाफ है जो वोट करता था। लेकिन अब है यह जो प्रस्ताव है साथियों अमेरिका के द्वारा इसके अंदर पेश किया गया, और इसके ऊपर है जो साथियों वोटिंग हुई, तो इसके अंदर ये प्रस्ताव है जो पास हो गया, और ये 3 चरणों में है जो साथियों इसको रोका जाएगा। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, साउलोस क्लास चिल्मा किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया, तो आंसर हो जाएगा मालवी। अफ्रीकी देश मालवी के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लास चिल्मा की प्लेन क्रैश में मौत होगी। मलावी के राष्ट्रपति, ये साथियों क्या है, मलावी है। मलावी के ये राष्ट्रपति थे। मलावी के राष्ट्रपति लाजरस चेक्रोवा ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 24 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद है जो उपराष्ट्रपति का विमान का मलबा मिला, और इसके अंदर साथियों जो ये विमान क्रैश हुआ था, इसके अंदर है जो 9 लोग और सवार थे। ये भी अपने को थोड़ा दिमाग में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर साउलोस क्लाउस चिल्मा किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका प्लेन क्रैश हो गया, तो साथियों ये किसके थे, तो मलावी के ये राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यूक्रेन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा, तो साथियों ये स्विट्जरलैंड के अंदर आयोजित किया जाएगा। स्विट्जरलैंड के बर्न में इसका आयोजन किया जाएगा। रूस इसमें साथियों भाग नहीं ले रहा है, यूक्रेन इसके अंदर भाग है जो लेगा। ये अपने को याद रखना है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है जो आपको डेली पीडीएफ इसकी मिल रही है, और कम समय में क्वालिटी कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इससे बाहर आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।